हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर ई में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं महत्वपूर्ण सेशन की। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या बोला गया कि धर्मवीर भारती रीत मुक्ति धारा के कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, या अर्ध नारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो बताइएगा इन चार विकल्पों में आपका एक सही है। और आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो आप सभी आंसर बता रहे हो कि कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो बिल्कुल सही आंसर है, जो कुटज है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राव प्रसिद्ध कवि हैं। तो सही आंसर बताना है आपको, चार विकल्पों में कौन सा है। तो बताइएगा, ये जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राव प्रसिद्ध कवि हैं। तो क्या सही आंसर कर रहे हो आप सभी? तो आप सभी आंसर कर रहे हो कि जो है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सही है बिल्कुल आपका। जो गुनाहों का देवता है वो भारतेंदु गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा बोला गया है शुल्क युग की समय अवधि है 1900 से 1920 ई, 1919 से 1938 ई, 1925 से 1940 ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या जवाब आप दे रहे हो इसका? तीसरे का सही आंसर। तो आप सभी जानते हो जो शुल्क युग की अवधि है वो है आपकी 1919 से 1938 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 1919 से 1938 तक। चार, मेरी आत्मकथा किस विद्या की रचना है? रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा है या कहानी है? तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विद्या की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा या कहानी? तो चौथे का आंसर आपको बताना है। तो मेरी आत्मकथा, ठीक है, नाम से पता चला हो आत्मकथा। तो ये क्या है? आपकी आत्मकथा है। एक ही ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खान। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पांचवें का आंसर बता रहे हो आप सभी। क्या बता रहे हो? तो बता रहे हो मथुरानाथ शुक्ल। ठीक है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं आपके मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद तितली कृति की विद्या है? कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो तितली क्या है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या नाटक है? तो बताइएगा क्या है तितली। तो आप सभी जानते हो तितली जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या है? तो क्या है? वो है आपका उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा, ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। नेक्स्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग 7। बोला गया बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो आप सभी जानते हो जो बिहारी जी हैं वो हैं आपके रीतिकाल के। ठीक है, किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के बिहारी जी। याद रखेंगे आप लोग बिहारी जी कहाँ के, किसके हैं? रीतिकाल के। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? जो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंतन। ये है राम सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी ने राम सिंह दिनकर। तो बताइएगा आठवें का सही आंसर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो वो कौन है आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1938 से 1918 से 1985 तक, 1840 से अब तक। तो बताइएगा आधुनिक काल जो हमारा इस समय चल रहा है वही तो आधुनिक काल बोलते हैं। तो बिल्कुल जो भी हमारा चल रहा है 1943 1800 है, सॉरी 1843 से अब तक जो है
चल ही रहा है। इसके बाद 10वां, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार रचना बताइए किसकी है। 10वें का क्या आंसर कर रहे हो, तो आप सभी कर रहे हो अज्ञे की। किसकी है, अज्ञे की, आंगन के पार द्वार। इसके बाद 11वां, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गिरी। इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए, उपमा, अनुप्रास, रूपक या अयमक। कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गिरी। ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गिरी। तो बताइएगा 11वें का क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गिरी, यानी कि तारों की घटा है वो क्या हो रही है आपकी, उसी के साथ जो है नगरी डूब रही है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका रूपक हो जाएगा। ठीक है, तो रूपक आपका बिल्कुल सही आंसर है। हे जीव तेज उठो उठो, ये नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग ये तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य, करुण, वीर रस, शांति। इनमें क्या है, कोई है जो खत्म हो गया या नींद में है, तो इसमें किसकी है, तो वो है आपकी करुण रस की उत्पत्ति है। किसकी है, करुण रस। ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है, करुण रस। निम्न में कौन सा बड़ी छंद है, मालिनी, शिखरणी, दूत, विलंबतिया या युक्त सभी। 13वें का सही आंसर क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, तो मालिनी, शिखरणी, दूत, विलंबित या युक्त सभी। वर्णिक छंद आपका कौन सा है, तो देखो मालिनी भी वर्णिक है, शिखरणी भी, दूत, विलंबित तो युक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो युक्त सभी। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभिवादन शब्द में उपसर्ग है, अभी बाद है, बादन है या इनमें से कोई नहीं। तो अभिवादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सभी जानते हो जो पहला होता है वही होता है आपका उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा आपका अभी। ठीक है, अभी है इसमें उपसर्ग। इसके बाद आंसू तत्सम रूप है, अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो बताइएगा कौन सा सही है 15वें का, इन 4 विकल्पों में, अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो आंसू तत्सम रूप है तो वो है आपका अश्रु का। किसका है, अश्रु। ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद वेद पुराण में समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। बताइएगा कौन सा समास है। चलिए, तो क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, वेद पुराण में समास। 16वें का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, तो कर रहे हो आप द्वंद्व समास। किसका कर रहे हो, द्वंद्व समास। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट, इंद्र का पर्यायवाची है, दिनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, दिनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। क्या रहे सही आंसर है इसका, तो आप सभी जानते हो जो इंद्र का पर्यायवाची है वो होता है आपका सुरेंद्र। क्या होता है, सुरेंद्र। ऑप्शन नंबर खा। तस्य की विभक्ति एवं वचन बताइए, षष्ठी एक वचन, पंचमी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, द्वितीया एक वचन। तस्य की विभक्ति एवं वचन बताओ जल्दी फटाफट क्या है। ठीक है, तो तस्य की विभक्ति एवं वचन बताओ तो क्या है, तो आप सभी जानते हो ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। तस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। 19, वह लिखेगा इस वाक्य में भाव वाच्य में सही रूप है, उसके द्वारा लिखा जाएगा वह ही लिखेगा, लेकिन उसके द्वारा होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर दे रहे हो आप सभी, तो इसका आंसर दे रहे हो आप सभी उसके द्वारा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके द्वारा लिखा जाएगा। 20, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे कहते हैं विकर्मक, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया या क्रिया विशेषण। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी जो व्यापार का फल हो, जो भी मिलता है लाभ हानि, जो सीधे सीधे कर्ता पर पड़े, ठीक है, करने वाले पर पड़े, तो क्या होती है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो आप बताइएगा 20 का, तो वहाँ पे होती है आपकी आकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यही थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो बस आप वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।